मैं हूं ये कहना पर्याप्त क्यों नहीं है। मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, मेरे पास बहुत बड़ा पद है, मेरे पास बहुत सी संपत्ति है, मेरा बहुत नाम है। इसकी क्या जरूरत है अपने होने के साथ बताने के लिए? क्या अपने होने पर मनुष्य को इतना भी विश्वास नहीं है कि बाहरी संपत्ति से, रूप से, धन से, पद से वो अपने होने को जस्टिफाइड करता है? दरअसल मैं एक फर्जी आइडेंटिटी है, एक मिराज है, एक धोखा है। क्योंकि वो खुद कुछ नहीं है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि किसी दूसरी चीज से खुद को जोड़कर अपना बल, अपना महत्व बताए। क्योंकि वो खुद यानी अहंकार तो पूरी तरह महत्वहीन है। अगर आश्चर्य हो रहा है तो इसके परीक्षण के लिए अपने आसपास कुछ उन लोगों को ढूंढिए जो अहंकार से भरे हुए हैं और उन्हें ये बात बताने या मनवाने की कोशिश कीजिए कि भाई आपका होना मात्र पर्याप्त है, आपकी बीइंग बहुत काफी है। और उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आएगी। वो कहेंगे इसका क्या मतलब है? अगर अपने होने में कोई सुंदरता, कोई बल, कोई पद, कोई पैसा नहीं है तो होना निरर्थक है। और आप चाहे लाख तर्क दे लें, लेकिन उन्हें बिना किसी बाहरी विशेषता के अपने होने का महत्व या सौंदर्य समझाया ही नहीं जा सकेगा। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि यही अहंकारी लोग लगातार धार्मिक बाबाओं या शास्त्रों के प्रभाव में ये रटते रहते हैं कि मनुष्य का जन्म तो बड़ा दुर्लभ है, यानी मनुष्य योनि पाने को तो देवता भी तरसते रहते हैं। अगर मनुष्य होना इतना ही दुर्लभ है और अपने आप में बेशकीमती है, फिर सुंदरता, पैसा, पद या संपत्ति ये तो बहुत गौण चीजें हैं। अपने होने के सामने इनका क्या अस्तित्व है? दरअसल होना या बीइंग या प्रेजेंस इन अहंकारी लोगों को आता ही नहीं। उनका मैं हमेशा पैसा जमा करने में, संपत्ति इकट्ठा करने में, नाम पैदा करने में और इन सब चीजों को बढ़ा करके मेंटेन करने में, अपनी सुंदरता के निखार सिंगार में ही इनका मैं और इनका अहंकार पुष्ट होता रहता है। और जीवित रहने का यही तरीका उन्होंने सीखा है। इसीलिए मैंवादी लोग सबसे असुरक्षित लोग भी होते हैं, क्योंकि वो लगातार देखते हैं कि सौंदर्य को कितना ही परिरक्षित करने की कोशिश की जाए, सहेजने संभालने की कोशिश की जाए, संपत्ति और पैसे को बढ़ाने के लिए भले ही आप रात दिन लगा दें, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा रिश्ता ही रहता है, सौंदर्य खत्म होता ही रहता है, संपत्ति एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित होती रहती है, बल लगातार कम होता रहता है, जीवन बहता रहता है और रेत की तरह मुट्ठी में समाता नहीं। तो एक तरफ तो ये लोग किसी बाहरी चीज पर बड़ा जोर देते हैं कि मैं धनवान हूं, मैं बलवान या रूपवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, लेकिन यही लोग मन ही मन सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। जबकि जो अपने होने में रम गया, जिसका अपने होने में रस आ गया, उसे सब तरह की असुरक्षा के बीच भी मुक्ति मिल जाती है और वो बिना एक कतरे की संपत्ति के भी, बिना किसी चीज का मालिक हुए भी उन सारे लोगों से कहीं ज्यादा सुखी और मस्त दिखाई पड़ता है, जिनके पास नाम, पद, पैसा और तमाम दुनियावी चीजें या उपलब्धियां हैं। दरअसल आध्यात्मिक अर्थों में तो मैं हूं कहना भी कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि मैं से फिर कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से ही सही, लेकिन अहंकार को पुष्टि मिलती है। तो आध्यात्मिक अर्थों में तो हूं कहना ही पर्याप्त है। किसी व्यक्ति, किसी शरीर, किसी मनुष्य का बोध भी नहीं है, सिर्फ अस्तित्व के स्पंदन की घोषणा है होना, आनंद के निवास की, मस्ती के स्फुरण की प्रतिध्वनि है। तो मैं हूं ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई नहीं कहता। मैं सुंदर हूं, मेरे पास पद है, पैसा है, संपत्ति है, यही सब दोहराते रहते हैं। लेकिन ये कहाँ का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? ये जो मैं है ये अपने आप में ही इंफीरियर है और वो आत्मा को तो पहचान नहीं पाता, आत्मा के सुख को, बीइंग की जो ऊर्जा है उसको तो वो समझ नहीं पाता और इसीलिए किसी न किसी चीज से अपने आप को जोड़कर ही देखता है। और अगर वो किसी चीज से जोड़कर नहीं देखता तो एक इंफीरियरिटी से ग्रस्त रहता है, जैसा कि आम आदमी के संदर्भ में होता है कि अगर उसके पास संपत्ति नहीं है, रूप नहीं है, बल नहीं है, यानी कोई ना कोई बाहरी विशेषता नहीं है, तो वो बहुत इंफीरियर महसूस करता है। याद कीजिए,
महाभारत में अर्जुन वीर थे, भीम बलवान था, दुर्योधन संपत्तिवान सम्राट था, द्रौपदी सुंदर थी। लेकिन कृष्ण क्या थे? कृष्ण सिर्फ थे। उनका बीइंग, उनका प्रेजेंस इतना पावरफुल, इतना प्रभावी था कि बाकी सब उनके सामने फीके थे। सारा बल, सारा सौंदर्य, संपत्ति, राज्य सब धरा रह गया कृष्ण के होने मात्र के सामने। इसीलिए आपका होना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात जान लें। अगर सुंदरता है, संपत्ति है या अन्य कोई बात, तो वो छोटी बात है और वो आपकी बीइंग में जुड़कर और निखर सकती है। लेकिन आपका होना, उस आत्मा को जो परमात्मा का अंश है, उसे महसूस करना, उसे लगातार जी लेना, संसार में परम संपत्तिवान होना है, परम समृद्धिवान होना है। इसलिए अपने होने में सांसें लीजिए, अपने कृष्ण तत्व को जगाइए और बाहर की दुनिया की महाभारत अपने आप शांत हो जाएगी। आप अपने मूल्यवान प्रेजेंस के साथ आज की इस ऊर्जा संवाद में सम्मिलित हुए। आपका बहुत बहुत आभार।